हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पहलवान या रेसलर से मिलवाने वाला हूं जो काका पवार, जो रेसलिंग का एक नाम है हमारे देश में। तो उनके पास ट्रेनिंग लेते हैं वो। ये हमारे क्लिनिक में, डॉक्टर आनंद पाटिल स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक में कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो मुझे पता चला कि ये रेसलर है और वो मुझे एक ईगरनेस थी कि ये रेसलिंग का डाइट क्या होता है और उनकी दिनचर्या कैसे होती है। जो देसी हमारे ये हेल्थ आइकॉन्स है तो उनके बारे में हम जानेंगे अभी। अब तो आपके बारे में बताइए। मेरा नाम रियाज अब्बास शेख, मेरा गांव उस्मानाबाद जिला, तालुका लोहारा के पास धानोरे बोल के गाँव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपको अभी तो आपकी उम्र मुझे तो लगता है 21 साल है और आप शायद बचपन से रेसलिंग करते हैं। ये रेसलिंग का जो आपको या कुश्ती का जो आपको मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला? पहले हमारे पिताजी खेलते थे कुश्ती और पिताजी का एक दोस्त है, वो भी बहुत अच्छा पहलवान था। उसके वजह से पापा भी हमारे पहलवानी करते थे। फिर मैं प्रेरणा इससे पापा से मिली मुझे। ओके, फिर अभी तक आपने कहाँ कहाँ कुश्तियाँ खेली है और आपका अचीवमेंट्स क्या है? अभी तो महाराष्ट्र केसरी है, आगे देश के लिए मेडल लाना है। ओके, गुड। देश के लिए मेडल लाने का आपका जज्बा है। तो आपको दूसरी बात, जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा होता है वो न्यूट्रिशन और आपका डाइट। आप काका पवार जो एक नाम, बड़ा नाम है, तो वो जो उनकी एकेडमी है तो वहाँ कैसे एडमिशन मिलता है? एडमिशन पहले नए को थोड़ा तकलीफ होता है, तो जिधर दूसरी तालीम में हो तो थोड़ा उधर रहने का, उधर जाने का। फिर ओके, फिर आपको क्वालिफाई होना पड़ता है क्या वहाँ एडमिशन के लिए? हाँ, पहले ये लेते ट्रायल लेते, आता है नहीं कैसा है, लेवल का है, पूरा देख कर रख लेते हैं उसको। ओके, ठीक। फिर वहाँ पे जब एकेडमी में जाते हैं हम, तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? उठना कितने बजे होता है और क्या क्या खाना होता है? प्रैक्टिस कैसे होती है वो थोड़ा सा हमें। वहाँ पर सवेरे 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठकर फ्रेश होकर 4:30 बजे सपाटे लगाने जाते हैं। सपाटे यानी क्या? वो व्यायाम। सपाटे यानी मुझे लगता है पुशअप्स। हाँ, पुशअप्स भी आता है, उसको बैठक भी बोलते हैं उसको, वो भी आता है सब। हाँ, सपाटे यानी वो मल्टीपल एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें पुशअप होता है, बैठक होती है, या मुद्गल भी होता है वहाँ शायद। नहीं, हाँ, वो अलग व्यायाम वगैरह। हाँ, ये अलग। वो 700-800 सपाटे लगाते हैं। 700-800 सपाटे कितने टाइम में होते हो? एक आधे घंटे में, पौन घंटे में हो जाते हैं। एक आधे घंटे में 700-800 सपाटे होते हैं। एक बर्फीज, उसे जैसे हम बोलते हैं, सपाटे को बर्फीज बोलते हैं। तो वो बर्फीज 700-800 बर्फीज, जब हम कहाँ पे जिम में या कहीं क्लास में जाते हैं तो बर्फीज 10 बर्फीज तक नहीं निकलती लोगों को। तो ये 700-800 बर्फीज यानी सपाटे लगाते हैं तो कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरी बर्न होती होगी, इससे हमें इमेजिन करना चाहिए। फिर सपाटे होने के बाद रनिंग रहते हैं। रनिंग, हाँ, 8-9 किलोमीटर रनिंग रहते हैं। 8-9 किलोमीटर रनिंग होती है। क्या स्पीड होती है? नॉर्मल स्पीड। बाद में स्प्रिंट हो रहता है। स्प्रिंट रहती है, 1-1 किलोमीटर या 100 मीटर वगैरह स्प्रिंट होती है। फिर तालीम तरफ आते हैं, जाकर रनिंग मारकर तालीम में आते हैं। हाँ, तालीम में आने के बाद आखड़ा, रस्सी, कप्पी खींचना, टेक्निक प्रैक्टिस, दाव की प्रैक्टिस वो करते हैं। वो प्रैक्टिस डायरेक्टली करते हैं। वो कितना टाइम होता है? वो एक घंटा रहता है। 1 घंटा रहता है। तो सुबह 5 बजे से सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे की इनकी प्रैक्टिस होती है और वो हार्ड वर्क होता है, कंटिन्यूअस। उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, पावर ट्रेनिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग ली जाती है, HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है वो भी होती है। तो कम से कम वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी वो बर्न करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं। और उसके बाद में, उसके पहले कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी नहीं? ये सब एम्प्टी स्टमक होता है इनका। उसके आने के बाद नाश्ता रहता है, ठंडाई रहती है बादाम की। हाँ, बादाम की ठंडाई। ये पहलवान या रेसलर्स में बहुत फेमस है, बादाम की ठंडाई। तो वैसे वो कैसे बनती है वगैरह है पता आपको? उसकी रेसिपी वो मिक्सर में बनाते हैं कौन, नहीं तो। हाँ, क्या क्या होता है उसमें? उसमें बादाम रहते हैं। कितने बादाम? 100 बादाम रहते हैं। 100 बादाम रहते हैं। फिर काजू थोड़े रहते हैं, 50 काजू। और उसके अंदर मसाला रहता है, बड़ीशोप, इलायची। हाँ, वो जो मसाला है, बड़ीशोप, इलायची, वो डाइजेस्टिव मसाला। फिर उसको पूरा मिक्सर में बारीक करते हैं। हाँ, मिक्सर में पीसते हैं। उसको पीस कर उसका छान कर पानी पीते हैं। पानी, मिल्क वगैरह नहीं होता उसमें? नहीं, पानी रहता है उसमें।
उसको वो भिगोए वाले बादाम होते हैं? नहीं, ऐसे ही पाउडर होता है। पाउडर होता है, पाउडर बनाते हैं, फिर उसको पानी डालकर छान कर सब निकालते हैं। और उसके ऊपर का छानने के बाद जो रहता है वो निकल जाता है, वो कपड़े में छानने के बाद। और वो क्या करते हैं? वो फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं। हाँ। ये एक इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं पता था कि ये ठंडाई ऐसे बनती है, कि उसको जो बादाम वगैरह जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के फेंक देते हैं और सिर्फ उसका जो जूस है वो पीते हैं, उसे ठंडाई कहते हैं। उसके बाद में ठंडाई होने के बाद नाश्ता रहता है, कुछ अंडे पोहे रहते हैं, तो शीरा रहता है, दलिया रहता है। हाँ, नाश्ते में अंडे कितने होते हैं? अंडे तकरीबन 5-6 रहते हैं। 5-6 अंडे फुल एग्स होते हैं या कुछ येलो निकालते हैं? येलो निकालते हैं। येलो निकालते हैं, फिर उसके अंडे होते हैं, फिर दलिया होता है। नाश्ता उतना करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने का रेस्ट होता है, उसके बाद में रेस्ट लेते हैं। फिर 10 तकरीबन 11 बजे खाना खाते हैं। 11 बजे क्या होता है खाने में? खाने में मिक्स भाजी रहती है। हाँ, मिक्स वेजिटेबल, रोटी दाल, चपाती रहती है, चपाती दाल, जो राइस भी होता है। हाँ, वो जो नॉर्मल अपना इंडियन खाना है वही होता है, या उसमें कुछ अलग स्पेशल नहीं बनता? फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद जूस रहता है, दूध जूस, सेब का, चीकू का। हाँ, दूध मिला के फ्रूट्स जूस, उसमें जो कुछ भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो फ्रूट्स का जूस बना के देते हैं। दूध कितना होता है उसमें? दूध आधा लीटर होता है। आधा लीटर होता है, ओके। सुबह आधा लीटर, बाद में शाम आधा लीटर। वो 1 लीटर दूध होता है वो पूरे इसमें डाइट में। और उसके बाद में फिर रेस्ट करते हैं 4 बजे। रेस्ट 4 बजे तक और रेस्ट होता है। 4 बजे अभी फ्रेश होकर अभी प्रैक्टिस चालू। हाँ, 4 बजे प्रैक्टिस, यानी आपका खाना होता है 11-1 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में। 12, 1, 2, 3, 4-5 घंटे उनकी और रेस्ट होती है। उसके बाद में और प्रैक्टिस होती है, और रेसलिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो 4 बजे से प्रैक्टिस, कुश्ती रहती है, बैठक रहते हैं। हाँ, उसके बाद में कितने टाइम प्रैक्टिस होती है? 4 से 2-3 घंटे रहते हैं। 4 से 7 तक प्रैक्टिस होती है। फिर 7 बजे फिर अभी ठंडाई और एक बार ठंडाई, सेम 100 बादाम और 50 आलमंड्स, काजू, और उसमें जो मिक्स मसाला होता है वो, और उसे ठंडाई। उसमें मीठा कुछ होता है? नहीं, शक्कर डालते हैं ना उसमें। शक्कर डालते हैं, थोड़ी बहुत शक्कर होती है उसमें। डालते हैं, कोई गुलकंद वगैरह डालता है उसके हिसाब से। हाँ, फिर ठंडाई होने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने का, फिर खाना बनाने का। फिर खाना, और कितने बजे? 9-10? हाँ, लगे थोड़ी देर से, थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद लगे बनाते हैं। हाँ, खाना उसमें खाने में क्या होता है जो सुबह होता है वैसे ही? अलग अलग भाजी रहती है। हाँ, मिक्स वेजिटेबल्स। वो दूसरा है खाने में, आपने नॉनवेज में सिर्फ एग्स होते हैं, और चिकन मटन होता है। कितने दिन में? हफ्ते में वो 2-3 बार रहते हैं। हफ्ते में 2-3 बार चिकन या मटन या नॉनवेज जो है वो हफ्ते में 2-3 बार होता है। ठीक है, तो डेली उसमें इंक्लूड नहीं होता? डेली नहीं है। कोई रेसलर्स लेते हैं डेली? हाँ, डेली लेते हैं। वो उसके हिसाब से जो एडवांस लेवल पे है वो डेली लेते हैं। ठीक है, तो फिर अभी आपका क्या सपना है? ये जो प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे बिहेवियर अच्छा होता है, सब लोग साथ में मिलते हैं, मिलके साथ में रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो नए रेसलिंग में उतरना चाहते हैं कुछ युवक है या स्टूडेंट्स है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो? पहले घर से स्टार्ट करना पड़ता है, जब छोटा होगा तब से, छोटी उम्र से स्टार्ट करे तो आसान। अच्छा, ओके। अगर 20-22 साल का हो जाएगा तो बाद में तकलीफ होती है। तो उसका पूरा वो शरीर नहीं उड़ेगा। हाँ, तो इसके और रेसलिंग के क्या फायदे हैं अपनी बॉडी के लिए, या करियर है उसमें कुछ? हाँ, करियर है। एक गेम बोल के रेसलिंग करियर है उसमें, तो क्या क्या हो सकता है उसमें? उसमें जॉब भी मिल सकती है, अगर अच्छा इंटरनेशनल नेशनल में खेलेगा तो मेडल होगा तो जॉब भी मिल सकती है। ओके, और आपकी बॉडी अच्छी बन सकती है। एक जो सबसे बड़ी संपत्ति है जो हेल्थ है, तो वो भी बन सकती है, और आप अच्छा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, और करियर भी होता है। तो ये थे रियाज भाई। अब हम हमारे सब दर्शकों की तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक देते हैं। तो ऐसे ही मैं अच्छे एथलीट्स, उनके डाइट्स के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। थैंक यू।